श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तजनों को इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे आप सभी लोगों पर। क्योंकि कार्तिक मास, आप सभी लोगों ने कार्तिक मास की महिमा को श्रवण और शास्त्रों और पुराणों में यदि आपने पढ़ा हो तो कार्तिक मास की कितनी विशेष महिमा है। और कार्तिक मास में और शुक्ल पक्ष में वो भी एकादशी, देवउठनी एकादशी। आप सभी को पता हो कि जब चातुर्य मास प्रारंभ हुआ था तो शयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण योग निद्रा में जाते हैं। और जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी आती है तब भगवान देवेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु जगते हैं। और तभी से समस्त मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। और चातुर्य मास का अंतिम दिवस भी होता है, इसलिए यह एकादशी सभी एकादशियों में विशेष रूप से श्रेष्ठ है। तो आइए जानते हैं कि हम सभी भक्तजन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए सिक्के वाला उपाय, हल्दी से और बेल पत्र वाला उपाय तो गलती से भी मत छोड़ना। इस विशेष उपाय को यदि आप कर लेते हैं देवउठनी एकादशी के उपाय, तो निश्चितता है अगली आने वाली एकादशी में आपको क्या पुण्य फल की प्राप्ति हुई, व्यापार में लाभ हुआ या नहीं, आप कह भी नहीं सकते। कोई साधारण नहीं है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी पर विशेष नियम भी होते हैं। एकादशी में आप सभी भक्तजनों को इस दिन माँ तुलसी का विशेष रूप से विवाह का भी कार्यक्रम भक्तजन संपन्न करते हैं। क्योंकि ऐसी शास्त्रों और पुराणों में मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराने से आपको कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी दिन जो है भक्तजन माता तुलसी का विवाह का भी कार्यक्रम संपन्न करते हैं। यदि आप किसी कारणवश इन उपायों को ना कर पाए तो एक विशेष उपाय आप सभी भक्तजनों को जरूर से जरूर करना है। एकादशी के दिन जो है आप सभी को हल्दी वाला विशेष उपाय तो करना ही है, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक सिक्का लेना है। क्या? एक सिक्का आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराएगा और आपको धन संपदा यश वैभव की वृद्धि कराएगा। आप कहोगे कैसे? देखिए, एक सिक्का आपको लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। आप इस प्रकार से जहां पर आप तुलसी भगवान को आप विराजमान किए होंगे, जहां पर आप पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते होंगे एकादशी के दिन, आप पूजन आपने घर पर इसी प्रकार से आप पूजन तो करते ही होंगे। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। कब? एकादशी के दिन पूजन करें। जब आप रात्रि में या शाम के समय जब आप पूजन करें तब आपको जो आपके पास एक सिक्का है, एक सिक्के को आपको वहीं पर जो है रख देना है। यहाँ पर सिक्के एक पात्र में आप मान लीजिए, यहाँ पर आपको सिक्का रख देना है। सिक्का रखने के बाद उस पर आपको जो है सिक्के के ऊपर आपको भगवान शालिग्राम को विराजमान करना है। भगवान को विराजमान करना है सिक्के के ऊपर। विराजमान करने के पश्चात आपको प्रार्थना करना है, पूजा कर लेना है। फिर आप जब अगले दिन सुबह हो ब्रह्म मुहूर्त में जब देव को जगाने जाएं, जब आप जगाने जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय, अर्थात अगले दिन एकादशी के जब आप ब्रह्म मुहूर्त में देव को जगाने जाएंगे तब आपको उस सिक्के को झोली पसार कर भगवान से प्रार्थना करके आपको प्राप्त कर लेना है। परंतु इस सिक्के का
लाभ है, सिक्के को आपको लेना है। यह विशेष उपाय आप धन संपदा, कितना भी व्यापार आपका ना चल रहा हो, आपको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको निवेदन है कि वर्ष में एक ही दिन आता है, यदि आप एक दिन इसे कर लेते हैं तो निश्चितता है कि भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर होगी और आपको व्यापार में जो अटकलें आ रही हैं, आपका व्यापार डूबता जा रहा है या फिर आपका व्यापार लाभ नहीं छोड़ रहा है, आप परेशान हो गए हैं, तो आपको उस सिक्कों को ले लेना है। लेने के बाद आपको इस सिक्के को जो है आपके पास इस प्रकार से जो हल्दी होगी, हल्दी की कटोरी में उस सिक्के को रख देना है। किसमें? हल्दी की एक कटोरी लेना है, उसे रख देना है। हल्दी की कटोरी में रखकर उसे आप अपने घर में, जहां पर आपके घर में दुकान वाली स्थान पर, जहां पर भी आप धन संपदा रखते हैं या फिर दुकान वाली स्थान पर, पूजन के स्थान पर उसको आपको रख देना है। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप सभी माताएं जरूर करें, विशेष रूप से माताएं जरूर करें, और करने के बाद आप अगली एकादशी तक इंतजार करें। निश्चितता है मेरा देवाधिदेव महादेव और देव देवीश्वर भगवान श्री हरि नारायण आपके जीवन में आनंद की अनुभूति जरूर कराएंगे, साथ ही साथ आपको धन, यश, वैभव की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि कोई साधारण नहीं है यह देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। इसलिए आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताए गए इस विशेष उपाय को जरूर करना है। एक सिक्का कहीं आपके जीवन में किस्मत के पिटारे को खोल सकता है, इसलिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आप सभी को बार बार बता दिया गया है कि यह विशेष उपाय सभी भक्तजन जो है धन संपदा के वृद्धि के साथ साथ घर में यदि आपके कोई भी संतान आपकी बातें नहीं मानता या फिर जो है विशेष रूप से आपका धन किसी गलत मार्ग में जा रहा है और आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, तो आपको इस प्रकार से एक पात्र में गंगा जल लेना है और गंगा जल में आपको लेकर जाना है। कहाँ पर? गंगा जल लेकर आपको जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको श्रद्धा 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 कहते हुए इस विशेष उपाय को करना है। क्या कहते हुए? श्रद्धा 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 कहते हुए आपको इस विशेष उपाय को करना है। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखें, 3 बार श्रद्धा, क्योंकि जब जब एकादशी की तिथि आती है तब हम आप सभी लोगों तक यह विशेष उपाय जरूर बताते हैं, क्योंकि एकादशी और देवउठनी एकादशी कोई साधारण नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जब जब एकादशी की तिथि आवे, जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जल समर्पित करने जाएं, तो 3 बार बोलना है। देखिए 3 बार यदि बोल देने से आपके जीवन में आपके दुख कट रहे हैं तो क्या जाता है, क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा कहते हुए जब हम चीज़ों को समर्पित करते हैं तो हमारे पितरों तक जाता है। यदि हमारे पितरों तक वह चीज़ें जाती हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं तो वह हमें बड़ी आसानी से हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, जो कि देवता ही जो है हमें देने में असमर्थ होते हैं, वह हमें हमारे पितृ अवश्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में जो है 7 बेलपत्री गंगा के जल में आपको लेना है और बेलपत्र और गंगा जल लेकर पहुंच जाना है। कहाँ पर? देवाधिदेव महादेव के मंदिर। वहां पर आपको नंदी भगवान दिखाई देंगे। नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर आपको गंगा का जल समर्पित करना है। 7 बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर। वहां पर एक एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए आपको समर्पित करते जाना है। समर्पित करने के बाद प्रार्थना करना है। निश्चितता है धन संपदा की वृद्धि आपके घर में जरूर होगी। यह विशेष उपाय गलत मार्ग पर जा रहे बच्चे धन संपदा की वृद्धि में जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।